हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 7 जो हमें गिवन है पेज नंबर 202 पर। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। देखो ये हमारा ब्रिज है जिसमें से रिवर पास कर रही है, ठीक है, जिसके नीचे से रिवर पास कर रही है, दैट इज वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान सकते हैं आप कि ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है, वहां से यहां पे। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो वो कह रहा है जैसे रिवर ऐसे पास कर रही है, ठीक है, तो ये जो रिवर के किनारे है वो एक इस साइड है एंड एक इस साइड है, ठीक है, बैंक्स यानी किनारा, तो एक इस साइड किनारा है रिवर का, एक इस साइड। अब वो कह रहे हैं कि ब्रिज पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट ले लो, ये हमने एज्यूम करा ये है एक पॉइंट। अब वो कह रहे हैं इस पॉइंट से एक किनारे की तरफ, दैट इज एक साइड किनारे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और दूसरी साइड किनारे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। आप किसी भी तरफ ले सकते हैं, या तो इधर 30 ले लो इधर 45, या फिर इधर 45 ले लो इधर 30, ठीक है। दैट इज हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एक तरफ 30 डिग्री का, एक किनारे पे 30 डिग्री का और दूसरे किनारे पे 45 डिग्री का। अब देखो पहले हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा तो अभी तो हम इस फिगर में अप्लाई करेंगे। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, एक पॉइंट लो, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मान लो, या फिर जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अब अगर हम इस लाइन से नीचे देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच के जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक बार फिर सुनो, एक पॉइंट लो, ठीक है, उससे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अब अगर हम इस लाइन से नीचे देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इस फिगर में बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और दो तीन टर्म्स और हैं जो चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो उसमें जाके देख लेना। तो देखो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है इस किनारे तक, ठीक है। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। अब हम कहाँ देख रहे हैं, इस किनारे पर। अब देखो इस किनारे से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब देखो दो लाइंस कौन सी हो गई हमारी, एक तो ये स्ट्रेट लाइन और एक ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, इस साइड वाले एंगल को कहता हूँ 30 डिग्री। अब देखो दूसरा किनारा हमारा ये है, तो इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम कहाँ देख रहे हैं, दूसरे किनारे की तरफ, तो देखो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दी। तो देखो हमारी दो लाइंस कौन सी हो गई, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमें गिवन है दूसरा 45 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब वो कह रहा है ब्रिज की जो हाइट है बैंक से वो है 3 मीटर, ठीक है। तो देखो ब्रिज बैंक का हमारा लेवल क्या है, ये लेवल है, दैट इज यहाँ से ब्रिज की हाइट, ठीक है, ब्रिज की हाइट हमें गिवन है 3 मीटर की। तो देखो पहले बैंक का लेवल स्ट्रेट बनाया था, भाई बैंक रिवर के बराबर ही तो होगा, कोई रिवर के नीचे थोड़ी होगा। तो देखो बैंक का लेवल है हमारा ये, ठीक है। अब वो कह रहा है बैंक से ब्रिज की हाइट है 3 मीटर, तो यहाँ से ब्रिज की हाइट कर देते हैं। ये लाइन स्ट्रेट बनी हुई है यार, एज्यूम कर लेना, ठीक है, थोड़ा फिगर को एडजस्ट कर लेना, ये ठीक है। तो बैंक के लेवल से ब्रिज की हाइट है हमें 3 मीटर, दैट इज ये हाइट हो गई हमारी 3 मीटर। अब वो कह रहा है कि रिवर के विड्थ निकालो, दैट इज रिवर की चौड़ाई निकालो कितनी है। तो देखो एक किनारा हमारा ये है, एक किनारा हमारा ये है, ठीक है। तो किनारों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वही होगी हमारी रिवर की विड्थ, दैट इज हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले फिगर को नेम कर देते हैं, ठीक है, फिगर में नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, जो हमने माना था, रिवर के एक किनारे को बी, जहाँ से हमने हाइट एज्यूम करी है उसे सी, और रिवर के दूसरे किनारे को डी, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी नेम दे दिया। अब देखो आप ध्यान से देखो तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, और दूसरा बन रहा है ए सी डी, ये भी राइट एंगल एट सी, ठीक है। लेकिन जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो हमें ऊपर गिवन है, देखो 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है
और 45 डिग्री यहाँ पे। तो देखो इन दोनों एंगल्स को हम ट्राइंगल के अंदर ला सकते हैं। कैसे, वो देखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो बहुत इजीली होगा। तो देखो अब इस एंगल को अंदर लाना है, तो एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन हो, ठीक है, और कट बाय ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट कर रही हैं, ठीक है, तो इसमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि आप कह सकते हो ऑल्टरनेट, ठीक है, अलग अलग, आमने सामने नहीं, अलग अलग, ठीक है। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो क्या, हमें दो पैरेलल लाइन चाहिए, तो देखो ब्रिज स्ट्रेट है और जो हमारा बैंक का लेवल है वो भी स्ट्रेट है, ऊबड़ खाबड़ तो है नहीं, तो ये दोनों हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो जो लाइन है ये ने कट कर रही है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं, या फिर आप समझने के लिए समझ सकते हो कि एक लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन इन्हें कट कर रही है, तो अब देखो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल, तो देखो ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे ये वाले एंगल के, दैट इज अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और देखो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ये हमारा ब्रिज स्ट्रेट, ये हमारा लेवल स्ट्रेट, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है वही, लेकिन अब क्या ट्रांसवर्सल है हमारी ये, दैट इज स्ट्रेट लाइन है हमारी ये, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो वो 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हमें सिर्फ डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है बीडी, तो लिख लेते हैं BD इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी दे रखी है, AC इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ब्रिज, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, एक तो ACB और एक ACD। अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे, ACB ट्राइंगल में 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, दैट इज BC इंक्लूड हो। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड हमें पता है, तो उसकी वजह से ये वाली साइड हम इजीली निकाल लेंगे। फिर इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें ये वाली हाइट ऑफ द ब्रिज और ये वाली साइड CD जो हमारी विड्थ में इंक्लूड है वो वाली साइड इंक्लूड हो, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी CD आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा BC मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, और ऐड कर देंगे तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पहले वाला ट्राइंगल लेते हैं, ACB इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड तो होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, तो ये वाली साइड BC हो गई हमारी बेस, दैट इज ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, ये वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, दैट इज tan का। तो देखो tan वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, और हमें एंगल कौन सा लेना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू में चार्ट में पड़ी है, क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC अपॉन बेस क्या है हमारा BC। अब देखो AC की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 3, पुट कर दो, तो 1/√3 इक्वल्स टू AC की वैल्यू मुझे पता है 3/BC। अब देखो BC मिल जाएगा इससे मुझे, जो मैं कह रहा था BC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू BC आ जाएगा BC, और √3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा हमारा 3√3, तो ये आ गया 3√3 मीटर, दैट इज BC आ गया हमारा 3√3 मीटर, 3√3 मीटर। अब देखो ऐसे हम निकाल लेंगे CD, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ACD इन ट्राइंगल
ACD, ये आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके निकाल के देखो, अगर ना निकले तो देखना है सोल्यूशन। ACD, ठीक है। और हमें करनी 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात, तो 45 डिग्री के सामने साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाली साइड, ठीक है। 90 डिग्री सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, और CD जो फिर हमारी साइड बची ये हो गई हमारी बेस। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन, वो है हमारा tan का। तो देखो tan, लेकिन अब की बार एंगल कौन सा गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, हमने चार्ट में पढ़ी है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन साइड है AC, अपॉन बेस कौन सी साइड है CD, ठीक है। अब देखो AC मुझे गिवन है 3, तो मैं यहाँ पे रेस करके लिख रहा हूँ, ठीक है। AC मुझे गिवन है 3। अब देखो इसकी हेल्प से मेरा CD आ जाएगा, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CD क्या आ गया मेरा, CD इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। CD आ गया मेरा 3 मीटर। बस अब कुछ नहीं, BC मिल गया, CD मिल गया, ऐड कर दो तो देखो, ठीक है। अब हमें निकालना है BD, विड्थ ऑफ द रिवर, तो BD हो गया हमारा BC प्लस CD। तो देखो BC कितना है, BC है हमारा 3√3 प्लस CD कितना है 3, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस 1, दैट इज 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर आ गई हमारी 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। इसमें फिगर समझने वाली थी, पहले तो हमने सीखा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे, तो उसकी हेल्प से हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए थे जिसमें हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल प्रोवाइडेड था, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने BC और CD साइड निकाल ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करा तो विड्थ ऑफ द रिवर आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैप्टर में से या फिर एग्जाम्पल में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।